कि आपने तुलना किया भगवान शिव से लालू प्रसाद यादव का, तो शिव से तुलना करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही था। शिव तो गरीबों का भगवान है, तो हमने शंकर से तुलना किए तो कौन बड़ा, हम तो भगवान को देखे नहीं, लेकिन जिंदा भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव को तो देखे हैं। जैसे शंकर के दरबार में देवलोक का भी जगह था, दूत भूत बैताल का भी जगह था, तो उसी तरह से वहाँ बड़े बड़े लोगों का, जगदा बाबू से लेकर के रघुवंश बाबू से लेकर रघुनाथ जाजी जैसे लोगों का भी जगह था। अब भगवतिया देवी और दाढ़ी बनाने वाले उर्मिला ठाकुर जैसे भी लोगों का के लिए दरबार एकदम जगह है कि भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहर समाज को, उसको पार्लियामेंट भेज दिया। आयरन करने वाली मुनी रजक को भेज दिए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता, मोहम्मद इनिस लोहिया जैसा लोग नहीं जाते, बालदेव महतो जो है ननिया का बेटा नहीं जाते, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ननिया की बेटी अनीता देवी को मंत्री नहीं बनाते। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है। चुनावी वर्ष में लगातार विभिन्न दल अब चुनावी मोड में आ गए हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं और बातचीत इनसे करेंगे। मुजफ्फरपुर आगमन हुआ है आपका, पिछले दिनों मुजफ्फरपुर ही आप पहुंची थी। एक बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी आपकी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग की गई और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष कभी भी जो है गरीब गुरुआ किसी भी चीज को मानते हैं उसको झूठा कहता है, झूठा है। अगर हम कह दें कि हमने भगवान देखा है तो कहेगा झूठ है, लेकिन बागेश्वर बाबा अगर कह देंगे तो क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री अगर कह देगा कि रात में जो है राम भगवान आए थे और नरेंद्र मोदी को रथ के आगे बैठाए हुए थे, तो सब लोग को विश्वास हो जाएगा। तो ये लोग झूठे के सरदार हैं। सच्चे लोगों को, सच्चे जो मूल भारत के हम लोग निवासी हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी को आदरणीय हम लोगों के लिए है, गरीब गुरबा के लिए है, जिसको अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने का हिम्मत नहीं था। आज अगर बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जनता मालिक की कृपा से 90 में राजनीतिक क्षितिज पर उदय नहीं होता, तो जिसके बाप दादा को थाना कौन कहता है, ब्लॉक कौन कहता है, जिला कौन कहता है, जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और एक अति पिछड़ा की बेटी, एक नाई समाज की बेटी, जिसका बाप गांव में घूम के 5 किलो अनाज पर दाढ़ी बनाने का काम करते थे, आपके सामने कुर्ता पहन के बाइट नहीं दे रही होती। तो ये तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है। मैं किसी समाज में अपने गांव की पढ़ी लिखी हो सकती थी, अमीर बाप की बेटी हो सकती थी, लेकिन इतनी मानसिक आज़ादी नहीं होती हमारी कि हम कुर्सी पर बैठने का हिम्मत जुटा पाते। ये तो बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है कि हम आपके सामने जो है बोल रहे हैं। एक दाढ़ी बनाने वाले की बेटी कौन से, उन्होंने सिर्फ मानसिक आज़ादी नहीं दी और उन्होंने सत्ता में भी भागीदारी दे करके लोगों को मेंटली बूस्टअप किए कि हम तुम्हारे पीछे हैं और तुम्हारा यह जो है संविधान में दिया हुआ बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया हुआ अधिकार है तुम्हारा। तो बाबू लालू प्रसाद ने, जिसको आंख बंद था, मुंह में दही जन्मा हुआ था, उस सारे लोगों को मुंह का पपड़ी छुड़ा करके जो है आवाज देने का काम किया, आवाज बनने का। कहा जा रहा था उस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष इस बात को कह रहे थे कि आपने तुलना किया भगवान शिव से लालू प्रसाद यादव का, तो शिव से तुलना करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही था। शिव तो गरीबों का भगवान है। आप जानते हैं, शिव भगवान सती से शादी किए, माँ सती से, और माँ सती जो है राजा दक्ष की बेटी थी जी। और राजा दक्ष अपने को जो है ब्रह्मा पुत्र कहते थे, ब्रह्मा जी का हम जो है पुत्र हैं। और हमारे जो शिव भगवान थे उसे भिखारी, भंगेरी, तो जोगी, और यहाँ तक कि जो शूद्र कहते हैं, जिसको शूद्र, जिसमें हम लोग आते हैं, और वो लोग तो कहते हैं मेरा मुंह से जन्म हुआ, हम लोग को कहता है बाप दादा पुरखा को पैर से जन्म हुआ। तो भगवान शंकर उस जग में चले जाते जो राजा दक्ष ने जग किया, तो उसका जग अछूत हो जाती, उनको शूद्र आ गया। तो वही चीज बाबू लालू प्रसाद यादव के बारे में भी बोली कि जिस तरह से भगवान के गले में सांप है, और वह सांप जो है गणेश जी की सवारी चूहा है, खा सकता है लेकिन नहीं खाता है। माँ का सवारी जो है बाघ है, और बाबा का सवारी बसहा है, बाघ बसहा को खा सकता है लेकिन नहीं खाता है।
बाबा के गले में सांप है और कार्तिकेय का सवारी मोर है। मोर सांप को खा सकता है लेकिन नहीं खाता है। वहाँ देव से लेकर के दूत भूत बैताल जानवर से लेकर सब एक घाट में, उस दरवाजे में सबको फ्रीडम था। और देश और दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने विष पीने का काम किया और अपने कंठ में नीलकंठ भी उन्हें कहा। उसी तरह से बाबू लालू प्रसाद यादव देश और दुनिया में अमन चैन और भाईचारा शामिल रहे, कायम रहे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जिस व्यक्ति ने प्रताड़ित करने का काम किया, केस में डालने का काम किया, झूठा आरोप लगा के जेल भेजवाने का काम किया, वो भी बाबू लालू प्रसाद यादव के यहाँ आए तो नीलकंठ जिस तरह से भगवान शंकर जहर पी करके, उसी तरह से बाबू लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा को अमन चैन और शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, तो उन्होंने विष पी के भी उस आदमी को अच्छा से अच्छा जगह देने का काम किए। तो हमने शंकर से तुलना किए तो कौन बड़ा, हम तो भगवान को देखे नहीं, लेकिन जिंदा भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव को तो देखे हैं कि भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहर समाज को उसको पार्लियामेंट भेज दिया, आयरन करने वाली मुन्नी रजक को भेज दिया। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता, मोहम्मद इनीस लोहिया जैसा लोग नहीं जाते, बालदेव महतो जो है ननिया का बेटा नहीं जाते, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ननिया की बेटी अनिता देवी को मंत्री नहीं बनाते, बाबू लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय नहीं होता। तो आपने देखा कि किस तरह से, मैं चूंकि अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजे। इतना ही नहीं, इस देश का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद हैं जो कैप्टन जयनारायण निषाद को जो है सेंट्रल में मिनिस्टर बनाने का काम किया। और बड़े समाज का एक ही व्यक्ति अखिलेश सिंह थे, उनको भी जो है जो आते हैं भूमिहार समाज से, उनको भी केंद्र में मंत्री। तो वहाँ तो बड़े बड़े जैसे शंकर के दरबार में देवलोक का भी जगह था, दूत भूत बैताल का भी जगह था, तो उसी तरह से वहाँ बड़े बड़े लोगों का, जगदा बाबू से लेकर के रघुवंश बाबू से लेकर रघुनाथ जाजी जैसे लोगों का भी जगह था। अब भगवतिया देवी और दाढ़ी बनाने वाले उर्मिला ठाकुर जैसे भी लोगों का के लिए दरबार एकदम जगह है। तो हम अगर कहे कि हमने भगवान को देखे नहीं, लेकिन जिंदा भगवान हम अति पिछड़ों के लिए जिन्होंने आरक्षण देने का, जो 12% आरक्षण था, बाबू लालू प्रसाद यादव उसको 14% किए। उतना ही नहीं, राबड़ी मैडम में 18% और बाबू लालू प्रसाद के जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग जो है उसको वैसा नहीं करके, ये लोग अगर कितना भी नंबर लाएगा 49% के अंदर, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना करके उन्होंने सारे आरक्षण को, बहुजनों को 65% और 10% प्रगतिशील समाज के मिलाकर 75% आरक्षण को केंद्र सरकार को भेजे नवी अनुसूची में शामिल करने, और उन्होंने शामिल नहीं करते हुए न्यायालय का रास्ता दिखा दिया। तो इन बेईमान लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, जिसको समाज में बाप दादा को बैठने का दरवाजे पर हिम्मत नहीं था और उसके बेटी को उस उच्च सदन में भेजने का काम किया थी बाबू लालू प्रसाद यादव, ही तो मेरे लिए भगवान। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।